जय हिंद दोस्तों। तो हम बात करने वाले क्लास 10th के साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन साइंस से रहेगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो देखिए, आप अगर आप जाने तक देख रहे हैं तो देखना बंद कीजिए, यहाँ पे आप देखिएगा। ठीक ना, कैरूम आपने बहुत चलाया, अब कैरूम नहीं चलाइए, अब देखिए खाली। बोला कि कैल्शियम कैल्शियम की परमाणु संख्या होता है। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। ठीक है, परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 19 किसका होता है और 13 किसका होता है, 12 किसका होता है। ठीक है, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। ठीक है, अगला बोला है कि सिलिका क्या है। अब बताइए सिलिका क्या है। सिलिका मतलब सिलिकॉन भाई साहब। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक प्रकार का उप धातु है। ठीक है, इसका परमाणु संख्या होता है 14 और संकेत होता है SI। ठीक है, SI 14 होता है। SI 14 सिलिकॉन इसी को बोलते हैं। ठीक है, सिलिकॉन उप धातु है। और अगला देखिएगा, आप लोग समझदार बहुत है, समझते बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, कुछ बोलेंगे तो कुछ समझ जाइएगा, तो यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, बोला है ना कि नाइट्रोजन के अणु में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं। अब भाई साहब आपको भी पता होगा कि नहीं पता? पता होगा। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होता है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए ना तो 2,5 निकलेगा। आप लोग को पता होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए, नहीं पता है तो छोड़िए। अब ये 8 पूरा करना कितना चाहे लेगा? 3 लेगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच 3 अबंध होगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच कितना बंद होगा? 3 बंद होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को पता पक्का होगा, मतलब कि पता पक्का होगा, समझिएगा बढ़िया से। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 3। अगला देखिएगा, बोला संगमरमर का रासायनिक सूत्र। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। इसी को तो कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं यार। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। अब अगला सवाल देखिएगा, अगला मतलब अगला कौन सा एंजाइम, इसको थोड़ा सा घुलाने के लिए आपको दिया। ठीक ना, इमली सिक्रित वसा को पाचन करता है। ठीक है, इमली सिक्रित वसा को पाचन करता है कौन सा एंजाइम? तो सीधे इतना देखिए ना कि वसा का पाचन तंत्र किसे कहा जाता है, कौन पचाता है? तो लाइपेज पचाएगा। ठीक है, कि कौन पचाएगा? लाइपेज। और प्रोटीन को पेप्सिन पचाएगा। ठीक ना, तो उतना नहीं, पेप्सिस पेप्सिस अब जाने हैं, पेप्सी पिए हैं, बहुत ज़्यादा खाना को पचा देता है। ठीक ना, लाइपेज बासा को पचाता है, प्रोटीन को पेप्सिन पचाता है। अगला देखिएगा, वो वाला पेप्सी नहीं बोला यार। लाल रक्त कणिका मतलब RBC। लाल रक्त कणिका मतलब RBC। ठीक है, RBC को मतलब कि RBC, अरे यार लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन करता है, मतलब RBC को लाल कौन बनाता है? यार रेड ब्लड सेल को लाल कौन बनाता है? तो लाल बनाता है लोहा की यौगिक। ठीक है, लोहा के यौगिक। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, काट देते हैं यार, लोहा की यौगिक हो जाएगा। RBC को लाल बनाता है तो लोहा की यौगिक। पालक खाइएगा, सलगम खाइएगा, तो इसमें से लोहा की यौगिक, यानी उसमें लोहा की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है, आयरन की मात्रा यार। लोहा नहीं समझते आप लोग। इनमें से कौन सा फल पकाने के लिए प्रयुक्त है? अरे यार फल किससे पकता है? आप लोग बहुत सारा केमिकल का यूज करते हैं, उसमें एथिलीन गैस बनता है। ठीक ना, तो एथिलीन गैस से ही मतलब कि उसका फल पकता है। केला, आप केला के नाम नहीं सुने हैं? अरे दिन भर केला केला करते रहते, कितना नाम ही नहीं सुने। केला मतलब कि इसका एथिलीन का सूत्र होता है C2H2 होता है। ठीक है, C2H2 एथिलीन का। ठीक है, इसी का एक नाम है एसिटिलीन, इसी को बोलते हैं। तो एथिलीन मतलब कि एथिलीन होता है फल पकाने वाला हार्मोन। ठीक है, अब अगला सवाल देखिएगा, वह पराक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है। और भाई साहब आपने जैसा मतलब कि यार मजाक ना, मतलब वैसा मतलब कि कौन सी क्रिया से जीव मतलब कि वैसे अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है, बताइए तो। कि यही हमें बताएं, ये छोड़ देते हैं। मतलब वह कौन सा क्रिया यार जिसमें जीव अपने जैसा बच्चा को पैदा करता है, तो ये हम ही बतावे। ये आप लोग समझदार हैं, जनन हो जाएगा। अरे यार क्या यार, अगला देखिएगा, समान, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब बोला कि समान प्रकुंचन रक्तदाब होता है। अब साला इसी के मतलब नहीं समझ में आता है किसी को। तो देखिए प्रकुंचन का मतलब क्या हुआ? मतलब कि जो फेफड़ा होता है ना यार, धड़क धड़क धड़कन धड़कता है, तो जाने का खून जो जाता है ना उसका प्रेशर पूछा। तो जाने का गति होना चाहिए 120 mm होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी पैर ECG करके देगा। ठीक ना, अब प्रकुंचक मैंने जाने का पूछा और आने का बोलता तो 80 हो जाता, 80 mm, क्योंकि खून जैसे नहीं यहाँ पंप करेगा तो स्पीड में नहीं जाएगा यार, और उधर से गंदा होकर मतलब कि दूसरा मतलब नस द्वारा धीरे धीरे आएगा, नस द्वारा नहीं आता यार। उधामनी सिरा पढ़े ना, छोड़िए ना, उतना उतना पढ़े होंगे तो आप लोग तो बाप रे बाप। समान प्रकुंचन दाब कितना होता है? 120 mm। याद रखिएगा, प्रा 120। ठीक है, 100 से ज़्यादा हो जाता है 120 में, जाने में 100 से ज़्यादा मतलब कुछ भी याद कर लीजिए, कैसे भी करके याद कर सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, बोला कि पातियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा
बाना भोजन पतियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बाना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता? तो फ्लोएम ले जाता। अब यार कोई भी भोजन तो बनता है ना, उसको फ्लोएम ले जाता और पानी को ले जाता जाइलम। जाइलम ऐसे बोलते हैं कि दुनिया जाइलम है, दुनिया जाइलम भी नहीं है। पर जाइलम का मतलब होता है कि पानी देगा। अब दुनिया जाइलम है, पानी देता है, पानियों नहीं देता। पहले के ज़माने में पहले तो पानी खाना दोनों मिलता था। अब पहले खाना बंद हुआ, पानी मिलना हुआ। अब तो शहर में साला पानी भी नहीं देता है। तो अब दुनिया पर जाइलम भी नहीं है, उससे भी बदतर हो गया। अब फ्लोएम तो बातें की बात है। कैसे भी करके याद कीजिएगा, फ्लोएम हो जाएगा, ठीक है। भोजन को ले जाएगा फ्लोएम। और बाकी आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, ठीक ना। अगला देखिएगा, उस पौधों का नाम बताएं। जरा उस पौधे का यार, पौधे का नाम बताएं जो काला कालम दिया, देखिए ना कोची कोची भार देता, जो मतलब कॉयकी प्रवर्धन को प्रदर्शित करता, कॉयकी जनन होता। और कॉयकी जनन का मतलब क्या हो गया? मतलब अगर उसको कोई किसी भी अंग को काट कर रोप दीजिएगा ना तो हो जाएगा। हाँ, पत्ता को छोड़कर यार पतवा हो जाएगा। इसमें गुलाब के फूल देखे हैं, हाँ, उसको कोई कानी उन्नी काटिएगा ना तो हो जाएगा। काटिए पीछे से जाके रोप जाइएगा, वो सूखेगा नहीं, हो जाएगा। और गेहूँ होगा, साला गेहूँ भी धान दिया है, देखो ना। मतलब इतना बिहार बोर्ड क्या है यार, गेहूँ नहीं होगा, ठीक है। गुलाब का फूल हो जाएगा, यानी गुलाब हो जाएगा। अगला देखिए, बोला कि काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? देखिए काला जार है ना, जो लिस्मानिया रोग है, लिस्मानिया, इसी के बड़ा रूप होता है काला जार। तो इसी रोग के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लिस्मानिया। नहीं याद होता है तो कुछ ले होते उसे याद कर सकते हैं आप लोग। आप लोग भी बहुत समझदार हैं। निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? द्विलिंगी मतलब दोनों लिंग एक ही में है, ठीक ना। तो ऐसे तो मतलब कि देखिए, एक गुलाब का फूल हो जाएगा, ठीक है। ये गुलाब का ही फूल होगा, ये पपीता उपीता नहीं मरेगा, ठीक ना। एक लिंगी पुष्प हो जाएगा पपीता, ठीक है। द्विलिंगी फूल गुलाब हो जाएगा। वो ऐसे आप लोग समझदार हैं, आंसर उनसर जरा पढ़िएगा बढ़िया से। था हो सकता है कि वो मतलब कि गलत भी रह सकता है, लेकिन आप लोग समझदार हैं, ठीक ना। आप लोग के बोलेंगे वही वाला तो तुरंत आप लोग समझ जाते हैं वही वाला मतलब। ऐसे कमेंट कीजिएगा तो वही मतलब कि आप लोग क्या समझते हैं। मानव में ग्राह रियार को यार लिखा, थोड़ा सा इसको नीचे ऊपर करते हैं। बोला कि मानव में घरान ग्राही स्थित होता है, ठीक है। घरान ग्राही, यही जैसे नहीं जना रहा था। घरान ग्राही का मतलब क्या हो गया, समझ गए हैं। वो ऐसा चिपचिपा पदार्थ जो मतलब कि गंदगी को अंदर नहीं जाने देता है। तो देखिए गंदगी को अंदर नहीं जाने देता, चिपचिपा पदार्थ। और नेटा के नाम सुने, नेटा वही होगा। नाक में जो रहता है नेटा, वो गंदे पदार्थ को अंदर नहीं जाने देगा। आँख में जो रहता है पानी, मतलब कि गंदे पदार्थ को बाहर ही रोक लेता है। जिसने काजर लगाइएगा ना, रात के लगा के सूतिएगा ना काजर, तो आँखिया के किनारे में जमर रहेगा, वो अंदर जाए ना देगा, वो बाहर से रोक लेगा। तो नाक में नेटा पाया जाता है, आँख में आंसू पाया जाता है, और कान में भी पाया जाता है चिपचिपा तेल टाइप के, ठीक ना। तो शायद आपको मतलब कि पता नहीं होगा, लेकिन कान में पाया जाता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। घरान ग्राही का मतलब चिपचिपा पदार्थ, ठीक है। ऐसे भी करके आप लोग समझ सकते हैं। हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है तो अनुमस्तिष्क से होता है। ऐच्छिक माने जो इच्छा के अनुसार होता है। मन कर रहा है आपको ना, हाँ, तो इच्छा के अनुसार हो रहा है, उसको आप रोक सकते हैं। और आपको लग गया वही वाला टॉयलेट या पेशाब लग गया, उसको आप रोक सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत तो रोक ही सकते हैं। अब छींक आ गया तो उसको रोक सकते हैं, नहीं, वो कोई पैसे नहीं रोक सकता। तो ये मतलब कि जो ऐच्छिक है, जो इच्छा के अनुसार होता है, मैंने रुक सकता है, उसको अनुमस्तिष्क कंट्रोल करता है, ठीक ना। अनुमस्तिष्क मतलब दिमाग का पिछला भाग करता है, ठीक है। अगला देखिएगा, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। जंतुओं में, आप लोग जंतु हैं कि नहीं है? तो हाँ बिल्कुल है। तो पीयूष ग्रंथि में होता है, ठीक है। किस में होता है? पीयूष ग्रंथि में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिएगा, बोला कि अनुवांशिक का सिद्धांत किसने दिया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका एस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कभी और, तब तक के लिए जय हिंद।